हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। देखिए, आज जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। जी हाँ, मॉडल जो हमारे स्कूल लेवल, बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम में बहुत आता है और इसके कुछ ऐसे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं कि हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके ऐसे नोट्स बनाए हैं कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। मॉडल्स, जी हाँ, मॉडल्स होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मॉडल्स है क्या? ये एक्चुअली वर्ब्स होते हैं। इंग्लिश में ये ऐसे वर्ब्स हैं जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं। सपोज दैट आपको कोई खुशी हो रही है, आप किसी को विश देना चाह रहे हैं, किसी को आप मान लीजिए परमिशन देने के लिए बात कर रहे हैं, या कोई मौसम संबंधी कोई कंडीशन है, मतलब जिसमें आपकी फीलिंग्स आती हैं, उन फीलिंग्स को दिखाने के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं, जो वर्ब्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। अब ये फीलिंग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो सकती है, उसके लिए देखिए मैंने सभी का एक एक करके पॉइंट्स बनाया है। जैसे देखिए, सबसे पहले में कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं या विशेष दे रहे हैं, वहां पर ये भी ये यूज होगा। सेकंड, ब्लेसिंग्स, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं वहां भी यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान आपको अच्छा रखे। देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, तो हमने उसको ब्लेसिंग दी है, तो ब्लेसिंग्स में इसका बहुत यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, कोई भी आपका पर्पस या उद्देश्य है, आप क्या करना चाह रहे हैं, वहां पर भी में यूज होगा। सेम ऐसे ही जब आप संभावनाओं के लिए यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए जो कंडीशंस आती हैं, वहां भी में यूज होता है। लेकिन इसकी ये जो तीन मेन पार्ट हैं, देखिए जो मैंने लिखा है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऑफिशियल वर्क में जा रहे हैं तो वहां पर आप में ही यूज करते हैं। सपोज दैट आप आपके स्कूल में ही जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप यही बोलेंगे ना, मे आई कम इन सर। वहां पर जो परमिशन लेंगे आप, तो वहां पर मे यूज करेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। कैन और मे में यही डिफरेंस है कि जब भी आप ऑफिशियली कोई भी परमिशन मांगते हैं तो उस परमिशन के लिए आप मे का यूज करते हैं। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट, वेदर। वेदर की अगर कंडीशन है, जैसे टुडे इट इज क्लाउडी, आज ये बहुत ज्यादा बादल है तो इट मे रेन टुडे, तो आज यहां पर क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। जैसे देखिए, इट मे रेन टुडे, ये वेदर की कंडीशन को दिखा रहा है। जब भी मौसम से संबंधित कोई चीज आएगी, मौसम को कोई चीज दिखाएगी, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे मे के लिए। अब हम नेक्स्ट इसी का आते हैं एग्जांपल, माइट। अब सेकंड वाला देखते हैं, माइट। माइट का जो मॉडल है, देखिए माइट जो है ये मे के पास्ट फॉर्म में एक तो यूज होता है। अगर हम मे की जितनी भी कंडीशन हमने देखी थी, अगर वो सारी पास्ट में हैं, तो हम उसके लिए माइट का यूज करेंगे। जैसे देखिए, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन टुडे। ये क्या बता रहा है कि बहुत ही कम क्लाउड्स हैं, सो इट माइट रेन टुडे। तो ये किस चीज को दिखा रहा है, इसके बहुत ही कम संभावनाओं को, लेस पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है। तो जब भी लेस पॉसिबिलिटीज की बात होगी, जब भी कम संभावनाओं की बात होगी, तब हम माइट का यूज करते हैं। और एक कंडीशन क्या थी इसकी, जब भी मे का हम पास्ट फॉर्म देखेंगे, मे का जब भी पास्ट फॉर्म यूज होगा तो वहां पर भी हम माइट का यूज करेंगे। तो ये माइट के बाद जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, देखिए आउट टू। आउट टू क्या है? आउट टू देखिए मेनली आपके मोरल ड्यूटीज को दिखाता है। मोरल ड्यूटीज आपके नैतिक कर्तव्य, जैसे बड़ों का आदर करना, ठीक है, जैसे आप आपके रिस्पेक्ट, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, आपका नैतिक कर्तव्य में। ऐसे ही मॉरल ऑब्लिगेशन या नैतिक बाध्यता, कि अगर हम छोटे हैं तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी नैतिक बाध्यता आ जाती है, इसी को मॉरल ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अपने नैतिक कर्तव्यों की बात करते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटीज की बात करेंगे, तो वहां पर हम आउट टू का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यू आउट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स। आपको आपके ओल्ड पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो यू आउट टू क्या लिखेंगे आप, आउट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स। तो जब भी आपके नैतिक कर्तव्य या मॉरल ड्यूटी की बात आए, तो आउट टू को हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कैन। अब आते हैं कैन पे।
कैन क्या है? देखिए मे और कैन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आप कंफ्यूजन नहीं लेकर के आप इसके मेन पॉइंट्स मैंने ऐसे बनाए हैं कि आपको इजी वे हो जाएगा। देखिए जैसे कैन कहां कहां आ सकता है, अगर आपकी कैपेसिटी को शो कर रहा है, वो आपकी क्षमता अगर आप दिखा रहे हैं, कैपेसिटी दिखा रहे हैं, तो आप वहां पर कैन यूज करेंगे। जैसे इन दिस एग्जाम यू कैन पास, इन एग्जाम्स में आप पास हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी, ये आपकी क्षमता को बताता है। सेम ऐसे एबिलिटी, आपकी योग्यता के लिए भी क्या यूज होता है? कैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर या शक्ति। जब भी हम अपनी पावर या हम अपनी शक्ति को दिखाते हैं, वहां पर भी कैन का यूज होता है। जैसे देखिए, राम कैन रन फास्ट, राम तेजी से दौड़ सकता है, ये उसका पावर है, तो इसीलिए यहां पर कैन आया। तो जब भी आपकी पावर या शक्ति को आप दिखाएंगे, तो वहां पर आप क्या लेंगे? कैन। सेम ऐसे ही कैपेबिलिटीज, जब भी आपकी कोई क्षमता आएगी, कैपेबिलिटीज आएंगी, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? कैन। जैसे देखिए, कविता इज वेरी रिच, कविता बहुत अमीर है, शी कैन बाय अ कार, ये उसकी कैपेबिलिटी हो गई ना कि वो अमीर है तो कार ले सकती है, तो यहां पर हमने कैन यूज किया। आई बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए रेड वर्ड जो मैंने लिखा है, नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में किसी से परमिशन वगैरह लेते हैं, तो वहां पर आपको कैन यूज करना होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में आप जैसे आपके भाई से या आपके फ्रेंड से कोई चीज मांग रहे हैं, तो कैन आई यूज योर पेन, समझ रहे हैं? तो वहां पर आप नॉर्मल कंडीशंस में कैन का यूज करते हैं। और ऑफिशियली में हमने किसका यूज किया था? बिल्कुल सही, मे का यूज करते हैं। तो ये कैन में देखिए, एक तो पावर का ध्यान रखिएगा और एक क्षमता। क्षमता देखिए, जैसे कविता वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है, कविता इज वेरी रिच, शी कैन बाय अ कार, ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो अमीर है तो कार खरीद सकती है। तो ये आपकी क्षमता को दिखाता है, आपकी कैपेबिलिटीज को दिखाता है। अब देखिए कुड, अब हम देखते हैं कुड क्या है। तो कुड के लिए देखिए, कैन का अगर हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो कुड हो जाता है। जैसे राम कुड रन फास्ट अ फ्यू इयर्स बैक, ये कुछ साल पहले की बात है जब राम बहुत तेज दौड़ सकता था। तो देखिए, हमने कुछ साल पहले जैसे ही चला गया तो इसको पास्ट में लेके चला गया। जब भी पास्ट में लेके चला गया तो कैन की जगह क्या हो गया? कुड। ये राम का पावर था, दौड़ सकता है, लेकिन फ्यू इयर्स पीछे की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने उसका क्या यूज किया? कुड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर आप कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी विनम्र निवेदन कर रहे हैं किसी से, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, आई बात समझ में? तो जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगा या विनम्र निवेदन आप किसी से कर रहे होंगे, वहां पर भी आपको कुड का यूज करना होता है। नेक्स्ट, विल और शैल। देखिए, विल और शैल जो हैं, ये जनरली फ्यूचर में काम में आते हैं, आप सभी को पता है, सिंपल फ्यूचर में। इसके अलावा जैसे आप आदेश, कोई ऑर्डर आ रहा है, कोई आदेश दे रहा है, उसमें। नेक्स्ट, कोई प्रॉमिस या वादा कर रहा है, उसमें भी हम यूज करते हैं। कोई धमकी या थ्रेट दे रहा है, थ्रेट या धमकी आ रही है, तो वहां पर भी ये यूज होगा। और सर्टेनिटी, मतलब कोई चीज अगर अवश्य होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, तो वहां पर भी हम विल या शैल का यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और बाकी रिमेनिंग के साथ शैल का यूज होता है। जैसे देखिए, आई विल गो टू पार्क द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आ गया, फ्यूचर को दिखा रहा है ना, सर्टेनिटी। तो ये जब भी नेक्स्ट वीक आ गया, फ्यूचर में चले गए, तो विल का यूज कर लिया हमने। नेक्स्ट, दे शैल बी पनिश्ड। अब ये देखिए थ्रेट है ना, उसको धमकी दे रहे हैं कि दे शैल बी पनिश्ड, कि तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये धमकी के लिए भी हमने क्या यूज करना है? शैल। तो विल आई वी के साथ तो आपको विल यूज करना है और बाकी सबके साथ शैल का यूज करना है। कंडीशन क्या क्या है देख लेते हैं एक बार वापस। किसी को आदेश या ऑर्डर दे रहे हैं तब, प्रॉमिस या किसी से वादा कर रहे हैं तब, थ्रेट या धमकी दे रहे हैं तब, और सर्टेनिटी के या अवश्य कोई काम होने वाला है फ्यूचर में, तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है? विल और शैल का। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, नीड नॉट। देखिए, नेक्स्ट है नीड नॉट। ये जनरली किसी काम को, जैसे नाम से पता चल रहा है नॉट, मतलब कोई भी अगर आवश्यकता नहीं है, जैसे नॉट नेसेसरी, कोई चीज आवश्यक नहीं है, तो उसके लिए हम नीड नॉट का यूज करते हैं। जैसे इट इज ब्राइट सनलाइट, भाई सनलाइट ब्राइट है, मतलब पूरा सनलाइट हो रही है, सो यू नीड नॉट लाइट अ लैम्प, तो तुम्हें लैंप जलाने की जरूरत नहीं है।
है ना भाई, पहले से ही लाइट आ रही है तो आपको क्या लाइट अ लैंप की जरूरत नहीं है ना। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, यू नीड नॉट लाइट अ बल्ब, आपको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है ना। स्विच ऑन द बल्ब भी लिख सकते हैं आप। तो कंडीशन जहां पर भी आवश्यकता नहीं हो तो वहां पर हम नीड नॉट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मस्ट जो है, ये मस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर मस्ट जो आता है ये आपकी ड्यूटीज, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आपकी ड्यूटीज या कर्तव्य, जैसे एज ए स्टूडेंट आपकी ड्यूटीज क्या है, एज अ प्रोफेसर आपकी ड्यूटीज क्या हैं, एज अ बिजनेसमैन आपकी ड्यूटीज क्या हैं, वो सारी ड्यूटी में आपको मस्ट लगाना है। एज ए स्टूडेंट योर एग्जाम्स आर नियरर सो यू मस्ट डू योर वर्क हार्ड, है ना। अगर एग्जाम्स नियर आ गए तो एज ए स्टूडेंट आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, तो ये आपकी ड्यूटी आ गई। नेक्स्ट नेसेसिटी, कोई भी अगर अनिवार्यता आ रही है कि नहीं ये काम करना ही है हमें, वहां पर भी हम नेसेसिटी का यूज करेंगे। ये देखिए फर्म डिटर्मिनेशन, कोई भी दृढ़ निश्चय कर लिया, जैसे आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं मुझे ये 10th पास आउट करना है, तो वहां पर भी आपको जैसे फर्म डिटर्मिनेशन आ गया, दृढ़ निश्चय आ गया। या आपने ले लिया कि नहीं मुझे आरएस का एग्जाम क्लियर करना है, तो वहां पर आपका दृढ़ निश्चय हो गया, मतलब आपने फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया, फर्म डिटरमाइंड हो चुके हो आप कि ये मुझे करना ही करना है, तो वहां पर आपको मस्ट लगाना है। नेक्स्ट कंपल्सन, मतलब बाध्यता, वही दृढ़ निश्चय और बाध्यता में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे आप किसी चीज के लिए, आप जैसे आप जैसे 12th में हैं, यू हैव फील द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, तो यू मस्ट डू योर वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो वहां पर आपने बाध्यता दे दी कि अगर आप 12th में हैं तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप किसी चीज को स्ट्रांगली उसके लिए प्रोहिबिटेशन करना चाहते हैं, उसको निषेध करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम इसका, जैसे यू मस्ट स्लीप एट नाइट, ये कंपल्सन हो गया ना, कंपल्सन मतलब बाध्यता हो गई कि भाई रात हो गई है तो आपको सोना ही पड़ेगा, है ना, तो यू मस्ट स्लीप एट नाइट, रात को आपको सोना ही सोना है। नेक्स्ट, सीता मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, ये उसकी अनिवार्यता हो गई, नेसेसिटी हो गई कि सीता मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, कि सीता को उसकी फैमिली के लिए खाना बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई, उसकी नेसेसिटी हो गई। तो जहां पर भी ये वर्ड्स आपको मिल जाएं, ये वर्ड्स आपको फील कराएं, दैट मीन्स कि जहां पर ये फीलिंग आए इन वर्ड्स से आपको, जैसे ड्यूटी आपके कर्तव्य, आपकी अनिवार्यता, किसी चीज की नेसेसिटी आए, या आप दृढ़ निश्चय हो जाए कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, या फिर कंपल्सन बाध्यता हो, तो वहां पर आपको मस्ट का यूज करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं वुड। वुड जो है ये विल का पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसकी कंडीशन कहाँ कहाँ है देखिए। एक तो आप जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र प्रार्थना, तो वहां पर भी वुड का यूज होता है। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट हैबिट्स, जो आपकी पास्ट में मतलब भूतकाल की जो आदतें थी उसमें ये बहुत यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वुड यू कम टू टी टुमारो, ये तो उसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई कि भाई क्या कल आप आ सकते हो चाय पे, तो इसने पोलाइटली रिक्वेस्ट की है उससे। लेकिन अब देखिए पास्ट हैबिट का एग्जांपल, शी वुड प्ले विथ टॉयज, कि वो खिलौनों से खेलता था, कब, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, तो ये उसके पास्ट की बात हो गई ना। शी वुड प्ले विथ टॉयज इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में खेलता था। तो जब भी आपको पास्ट हैबिट्स मिले, भूतकाल की आदतें मिले, ये ध्यान रखिएगा वो आपको वुड का यूज करना होता है। वुड हमेशा पास्ट हैबिट्स के लिए आता है, मतलब जो भूतकाल में या जो आपकी पिछली आदतें थी उनके लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट आएगा देखिए, नेक्स्ट अब हम देखते हैं शुड। शुड जो है ये आपके सजेशन में, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि डॉक्टर सजेस्ट क्या कर रहा है, जैसे टेक योर मेडिसिन्स, ठीक है ना, डॉक्टर सजेस्ट यू टू टेक दिस मेडिसिन, कि आप ये मेडिसिन लें, तो डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया। कोई भी जब आपको सजेशन दे रहा है या परामर्श दे रहा है तो वहां पर आपको सजेशन में आपको शुड का यूज करना है। जैसे आपके फादर मदर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सब्जेक्ट चूज करो या आप ऐसे रहो, तो वहां पे सजेशन वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट, एडवाइस, कोई आपको सलाह दे रहा है, जैसे आपके दोस्त, आपका फ्रेंड कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो वहां पर भी आप शुड का यूज करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको एडवाइस दे दिया, योर फ्रेंड एडवाइस यू दैट यू शुड डू वर्क हार्ड, कि आपको वर्क हार्ड करना चाहिए,
ठीक है। सेम ऐसे कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी प्रपोजल है, वहां पर भी हम शुड यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए मॉरल ड्यूटीज में भी इसका यूज किया जाता है। आउट टू का भी हमने देखा था, याद है आपको, वो भी हमारे नैतिक कर्तव्यों में आ रहा था ना। वैसे ही यहां पर शुड भी यूज में होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इन आउट टू और शुड में से आपके लिए एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे वर्ड्स होंगे। आप ध्यान रखिएगा, 2-3 ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें आपस में मैचिंग होती है, तो उनमें से हमेशा एक ही ऑप्शंस में होता है, दोनों नहीं दे सकते वो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए मोरल ड्यूटीज के लिए दे शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, कि उन्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मोरल ड्यूटीज हो गई उनकी, है ना भाई। इनका नैतिक कर्तव्य है बच्चों का कि अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट अब एडवाइस में आ जाइए। एडवाइस का जैसे देखिए दीपक शुड नॉट गो देयर एट नाइट, दीपक को रात में वहां नहीं जाना चाहिए, ये एक एडवाइस हो गया। तो इस तरह से शुड का जो मेन यूज है, किसी को अगर हम सजेशन या परामर्श दे रहे हैं, या कोई हमें सजेशन या परामर्श दे रहा है, कोई हमें एडवाइस या सलाह दे रहा है, हमारा फ्रेंड, हमारा कलीग, कोई भी अगर हमें कोई सलाह दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, या कोई प्रपोजल आया है हमारे पास, कोई प्रस्ताव आया है, और या कोई मॉरल ड्यूटी या नैतिक कर्तव्य है, तो हम वहां पर शुड का यूज करते हैं। अब देखिए कुछ कंपटीशन, अभी रिसेंटली कंपटीशन एग्जाम्स हुए थे, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए भी बनाए हैं। आप एक बार इन क्वेश्चंस को देखिए और आप फिर फील कीजिए कि क्या आप इनमें से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स ही मेक्स सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स ही मेक्स सच अ मिस्टेक, वो कैसे ये मिस्टेक कर सकता है अबाउट द रांची ट्रिप, रांची ट्रिप पे। तो अब आप गौर से देखिए, आपके पास कैन, वुड, कुड और विल है, ठीक है। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो यहां पर ये जो संभावना है, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स ही मेक्स सच अ मिस्टेक, कि वो गलती कर सकता है, तो ये जो गलती करने की कंडीशन है ऑफिशियली तो है नहीं, नॉन ऑफिशियली नॉर्मल बात हो रही है। लेकिन कब बात हो रही है? रांची ट्रिप के टाइम में। तो जब रांची ट्रिप पे वो गया था, तो वहां पर अगर ये रांची ट्रिप नहीं होता तो हम क्या यूज करते? कैन। लेकिन ये उसके पास्ट को दिखा रहा है रांची ट्रिप, तो हम क्या यूज करेंगे? कुड। क्लियर हो गया? कैन का पास्ट फॉर्म क्या यूज हो गया? कुड। पास्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसने रांची ट्रिप की बात की थी। सेकंड देखिए, आई एम स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूं। आई फिलिंग द ब्लैंक्स लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूं। अब आप याद कीजिए, ये कहां देखा था आपने? जहां भी स्ट्रांग आ गया था, आपके पावर की बात हो रही थी। याद कीजिए कहां पावर देखा था आपने? जी हां, कैन में। कैन में पावर देखा था ना, तो ये कैन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू फिलिंग द ब्लैंक्स वियर अ स्वेटर एज द डे इज हॉट। यू फिलिंग द ब्लैंक्स वियर अ स्वेटर एज द डे इज हॉट, दिन तो गर्म है, तो क्या स्वेटर पहनना चाहिए आपको? नीड नॉट, यू नीड नॉट वियर, आपको नहीं पहनना है, क्योंकि डे क्या है? हॉट। भाई जब दिन गर्म है तो आपको स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं है, तो नीड नॉट की कंडीशंस आ गई वहां पर। नेक्स्ट देखिए, इट लुक्स लाइक ही फिलिंग द ब्लैंक्स फाइट द बिग गाय। यहां पर देखिए क्या कह रहा है? इट लुक्स लाइक ही फिलिंग द ब्लैंक्स फाइट द बिग गाय। ऐसा लग रहा है कि इस बड़े आदमी से ये, इसके अंदर इतना साहस है कि ये भिड़ जाएगा, लड़ लेगा। इसमें दो सेमी मॉडल्स हैं जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, डेयर और आउट टू के लिए। अभी मैं लेके चलूंगा अभी आपको। तो यहां पर देखिए, जब भी आपको साहस की बात की जाए, जब भी आपके अंदर साहस, किसी चीज से भिड़ने की, आपके अंदर की ताकत की बात की जाए, साहस की, तो हम किसका यूज करते हैं? डेयर का। आपके अंदर कितना साहस है, वो डेयर यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, यू फिलिंग द ब्लैंक साइन द विजिटर बुक। अब देखिए, यू फिलिंग द ब्लैंक साइन द विजिटर बुक। अब यहां पर आपको विजिटर बुक में आप कहीं गए हैं, सपोज दैट वहां पर आपको साइन करना नेसेसरी है, वहां पे करना ही पड़ेगा, तो आप क्या यूज करेंगे? मस्ट। यू मस्ट साइन द विजिटर बुक। ये कंपल्सन में आ गया ना भाई, वहां पर हम गए हैं तो विजिटर बुक में हमें साइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ फ्यू ईयर्स के अभी कंपटीशन एग्जाम्स के और बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। मैंने कहा था ना, तो सेमी मॉडल हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक तो यूज टू है और एक डेयर है। देखिए यूज टू क्या है? यूज टू आपके हैबिचुअल एक्शंस को दिखाता है, जो आपकी आदतें हैं। जैसे आपकी कोई भी आदत है, जैसे देखिए
व्हेन द सिस्टर वर यंगर दे यूज्ड टू वियर द मिनी स्कर्ट, मतलब जब बहनें छोटी थी तो वो लोग क्या मिनी स्कर्ट्स पहनती थी। ये उनकी हैबिचुअल एक्शन हो गया ना बचपन में, उनकी बचपन की आदतों की दिखा रहा है, ये उनका हैबिचुअल एक्शंस है। तो जो भी आपकी आदतें हैं, जैसे किसी की आदत ये होती है लेट नाइट को सोने की, तो वो भी उसका हैबिचुअल एक्शन हो गया, वहां हम यूज टू यूज करेंगे। सेम कि अगर किसी की अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठने की आदत है, वो भी उसका हैबिचुअल एक्शन हो गया, वो भी हम क्या करेंगे, यूज टू यूज करेंगे। तो जो भी उसकी आदतें हैं, आदतों में हमेशा यूज टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डेयर, डेयर का मैंने बताया साहस, आपके अंदर कितना साहस है किसी काम को करने का, करेज, साहस, वो आपके डेयर को दिखाता है। जैसे देखिए, नो वन डेयर गो इन देयर विच इज सेड टू बी हॉन्टेड, उसको भूता कहा जाता है, हॉन्टेड यानी भूता, जहां पे भूतों की बात होती है, वो जगह भूताई है, मतलब भूत रहते हैं, इसलिए किसी के अंदर साहस नहीं है कि वहां पर जाए। नो वन डेयर, किसी में इतना साहस नहीं है। तो जब भी डेयर आए तो आपको क्या करना है, वहां पर किस चीज की कंडीशन आएगी, साहस की। तो इस तरह से जो आपने आज मॉडल्स देखे हैं, मैं लिटरली आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चंस बनाएं। देखिए, जब क्वेश्चंस बनाएं, पहले इसके ये जो मैंने नोट्स दिए हैं, इनको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करें, इनके आपस में पॉइंट्स बनाएं कि अच्छा इसमें ये मेन पॉइंट्स हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गलती क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करने लगते हैं, नहीं, पहले समझिए। जब जैसे मैंने आपको भी कुछ क्वेश्चंस जो दिखाए थे लास्ट ईयर के, पहले मैंने आपको बताया ना कि क्यों हुआ ये रीजन। जैसे इसमें रांची ट्रिप अगर इंक्लूड नहीं होता तो कैन आता, लेकिन रांची ट्रिप इसके पास को दिखा रहा था, तो ऐसे ही ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग इसकी पावर को दिखा रहा है, तो पावर हमने किस में देखा, कैन में। तो आप जब ये चीज पकड़ना सीख लेते हैं कि ये किस रीजन को कह रहा है और ये रीजन में किस मॉडल से रिलेटेड है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप इसके पॉइंट्स को अच्छे से देखें, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, नो डाउट आपके क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे। इससे रिलेटेड फिर भी अगर कोई क्वारीज हैं तो मुझे आप लोग ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको पहले भी कहा है, कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की क्वारीज सॉल्व कर सकूं। और वीडियोस को इसी तरह से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी नए टॉपिक के साथ आपके पास आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।